अच्छा, तो कॉनकैटिनेट से पहले ना डीएफए और बना लेते हैं, क्योंकि डीएफए और बनाने के बाद आसान होता है। अच्छा, डीएफए और की मैंने वीडियो बनाई भी है, और वीडियो जिसको समझ में आ गई ठीक है वो देख लेते हैं। वैसे मैं कुछ ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, जल्दी जल्दी बनाऊंगा ताकि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए। दूसरा, और उसी पे ही फिर कॉनकैटिनेट लगा देंगे। लेकिन जिसने बनाई भी ऑलरेडी, ये इसको पता है तो वो आगे कर ले वीडियो को। अच्छा, यहाँ हम लोग, मैंने ये दो मैं अप्लाई करूँगा क्योंकि ये दो यही है, और मैंने बाकी सब एफ ए बनाया हुआ है पहले से। डी एफ ए बना रहा हूँ, डी एफ ए का भी मैंने स्टार्ट लिया है कि दो डी एफ ए हैं हमारे पास, और अगर दोनों का डोमेन सेम नहीं है तो रिटर्न नन। ठीक है, बेसिक था। अब हमारे पास दो डी एफ ए हैं। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारी इक्वेशन होती है, हमें दोनों जब हम और कराने होते हैं तो हमारी में पहली स्टेट और इसकी स्टेट दोनों एक साथ एक पहली इक्वेशन बनती है। तो हमारे पास ये सारे इक्वेशंस होते हैं, तो हम इसके लिए इक्वेशन का एरे बना लेते हैं। और हमारी पहली इक्वेशन जो होती है वो दोनों की इनिशियल स्टेट की होती है। इस तरीके से दोनों की इनिशियल स्टेट होती हैं, जो यूँ होगी एक एरे के अंदर होगी, और ये इसके अंदर समझो प्लेस होगा। ऐसे करके पहला वाला ये होगा, इस तरीके से होगी इक्वेशन। तो जो हमारा x ज़ीरो और y ज़ीरो है वो है क्या, वो हमारे असल में है डी डी एफ ए वन इनिशियल स्टेट कॉमा डी एफ ए टू इनिशियल स्टेट। ये दो है, ये दो हमें यहाँ प्लेस करना है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, जो हमें बनानी ही बनानी होती है। अब हमें इन दोनों के ऊपर ए की ट्रांजिशन करानी होती है और फिर बी की ट्रांजिशन करानी होती है इन दोनों के ऊपर, और हमें ये कब तक करते रहना होता है ये सब। अब यहाँ पे मैंने वापस से किया हुआ है शुरू से, जब तक हमारे पास न्यू इक्वेशन हो मौजूद, मतलब जब तक हमारी इक्वेशन की लेंथ खत्म ना हो जाए, जब तक हमें करना होता है। तो इसका मतलब हमें एक लूप खोलना पड़ेगा, और चूंकि इक्वेशन की लेंथ बढ़ती जाएगी, जब न्यू न्यू इक्वेशन बनती जाएगी तो हम लोग वाइल का लूप यूज़ करेंगे। हम करेंगे कि इक्वेशन की जो लेंथ है, इक्वेशन ये मैंने डाला, आई जब तक छोटा रहेगा जब तक चलाते रहो। आई क्या है, आई हम डिफाइन कर देंगे, आई ज़ीरो है। हर आइट्रेशन पे आई प्लस वन होता रहेगा, आई प्लस इक्वल टू वन, ये तरीका होगा। अभी लेंथ जैसे सी वन है तो अभी आई ज़ीरो एक बार चल जाएगा। अगर न्यू इक्वेशन बन गई तो आई टू हो जाएगा, आई आई हमारा टू नहीं में तो हाँ वन हो जाएगा, और इक्वेशन की लेंथ टू हो जाएगी। तो हमें एक और बार चलाना होगा, क्योंकि टू ग्रेटर देन वन है तो पॉसिबल है, चलता रहेगा वाइल लूप। इस कंडीशन से ये है कि जैसे जैसे इक्वेशन बनती रहेगी वैसे वैसे बनता रहेगा। जहाँ इक्वेशन बनना रुक जाएंगी, जैसे न्यू इक्वेशन बनना रुक जाती थी, इन दी एंड पे ना हमारे पास जेड वन आई, जेड एट आई, जेड थ्री आई, जेड फोर आई। हम जेड सेवन पे हैं, लेकिन हमारी बना बना पुरानी रहा है थ्री और फोर, एट पे फाइव, और ये क्या है, जेड सिक्स है। तो अब हमारे पास कोई नाइन नहीं थी, जेड स्टेट तो रुक गया। वो स्टेप हो जाएगा हमारा इधर कवर। ठीक है, ये हमारा था। अब हमें क्या करना होता है, हमें दो हाइड्रेशन करानी होती है, ए पे और बी पे। ए पे करानी होती है और बी पे करानी होती है, सही है। तो सही है, हाँ, ए पे करानी होती है, बी पे करानी होती है। हम ए बी क्या है, डोमेन है, इस पे और इस पे, तो हम करा लेते हैं। ठीक है, हम एक फॉर लूप खोल लेते हैं, हम इसको करेक्टर कह देते हैं, पहला ये करेक्टर फिर दूसरा करेक्टर, इससे उससे मैंने कर रहा हूँ, करेक्टर कह देते हैं इन किसी किसी का भी एक, किसी का भी डोमेन या ए या बी, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम है। डोमेन सेम होता है तो हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि डी एफ ए ये करा दिया हमने, ये काम हो गया। अब हमें क्या कराना है,
ए के ऊपर भी हमें चेक करना है कि कहाँ ट्रांजिशन हो रही है एक्स इसकी। अगर हम इनिशियल स्टेट पर खड़े हैं DFA1 की और हमारा ए आए तो हमारी ट्रांजिशन कहाँ हो रही है, जहाँ भी होगी वो हमारी S1 स्टेट में सेव हो जाएगी ट्रांजिशन। सेम हमारी S2 हमारी वाई नॉट वाली बताएगा, एक्स नॉट वाली x1 पे हो रही है, वाई नॉट वाली y1 पे हो रही है, मतलब x जीरो वाला 1 पे देगा, जीरो वाला 1 पे। ये करना है, तो ये S1 है, ये S2 है, तो हम यही कर रहे हैं यहाँ। ये S1 है, ये S2 है, इधर हमें ट्रांजिशन करानी होगी, तो हम ट्रांजिशन का फंक्शन लिखा मैंने और बोला मैंने, ठीक है। इसके अंदर हमारा DFA जाएगा, मतलब कौन से DFA पे करानी है, DFA जाएगा इस पर। और हमारी जो करंट स्टेट, जिस स्टेट से हमें मूव करना है, तो वो हमारी ये है ना, ये वाली स्टेट है हमारी। तो ये स्टेट हमारी कैसे गेट होगी, क्योंकि हम अभी पहली पे चल रहे हैं, हम पहली पे चल रहे हैं, तो ये हमारा ज़ीरो है, इक्वेशन का ज़ीरो वाली इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन का जो ज़ीरो वाली इक्वेशन है हमारी, उसका पहला ये वाला गेट हो गया। और किस कैरेक्टर के ऊपर होनी है, ए के ऊपर हमें चेक करनी है। सेम DFA2 के अंदर हमें देखना है इक्वेशन 0 1, क्योंकि ये DFA2 की स्टेट है, इस पे कितनी हो रही है। अब मैं देख लेता हूँ कि मैं कोई खराबी तो नहीं कर रहा, ताकि ऐसा ना हो कि कोई करते करते कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए। मैंने करंट स्टेट पहले ऐसे सेव करा दी थी, या तो ये काम बहुत अच्छा है इसका, ये हम कर लेते ज़्यादा अच्छा। अच्छा रुको, मैंने कोई गड़बड़ की है। हाँ, मैंने ये 0 0 की रखा, मुझे आई रखना है, आई 0 है ना। हाँ, तो मैंने इधर क्या काम किया है, मैंने कन्फ्यूज मतलब आसानी करने के लिए मैंने किया कि करंट स्टेट जहाँ पे करंट इक्वेशन जो हमारी है वो कौन सी है, तो ऐसे गेट कर ली, ये वाली गेट हो गई। और फिर यहाँ पे ये प्लेस कर दिया, इसका 0 और इसका 1, ये काम किया उधर मैंने। तो सही है, ये काम कर लेते हैं, ये काम ज़्यादा बेहतर है। ये हमारा हो गया, तो ये हमारी बता देगा कि कहाँ है ये ए और बी पे, इस पे और इस पे, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। फिर हमें चेक करनी होती है कि ये चीज़, ये इक्वेशन हमारे इक्वेशन टेबल में अगर मौजूद है तो हम इक्वेशन टेबल में नहीं डालते, लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो हम डाल देते हैं। तो इसका मतलब हम सर्चिंग कराएंगे। जब ये S1 S2 चली गई, तो हम S1 S2 हमारे पास न्यू आ गया, तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन टेबल में चेक कर लेते हैं। हम इक्वेशन टेबल पे लूप चलाते हैं फॉर j इन इक्वेशन, ई क्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन j ही सही है, ये j हमारी इक्वेशंस है। तो या मैं, हाँ सही, या मैं थोड़ा आसानी कर दूँ, देख लेता हूँ कि मैंने यहाँ j ही रखा था। अच्छा, लेकिन मैंने रेंज वाला लगाया, तो चलो रेंज लगा लेते हैं, ताकि समझ में आए कि ऐसा जे, हाँ नहीं ये ज़्यादा अच्छा है। जे को हमें सेव भी करना होगा, किस इंडेक्स के ऊपर हमें वो अगर मौजूद है तो किस इंडेक्स के ऊपर मिला है। मैं दिखा देता हूँ वो पोर्शन क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ Z3 पे हमारे पास Z2 क्रिएट हुआ ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये कैसे चेक होगा, ये चेक होगा कि ये वाली जो न्यू इक्वेशन बनी होगी, चेक होगा ये इक्वल है, नहीं ये इक्वल है, नहीं ये इक्वल है। इक्वल है तो हम ये इंडेक्स ले लेते हैं। ये इंडेक्स हमें चाहिए होगा, क्यों चाहिए होगा हमें, इन दी एंड हमें ये भी तो डालना है कि Z3 के ऊपर 2 की ट्रांजिशन भी हुई थी, तो हमें ये भी तो बनाना है Z3 के ऊपर 2 की ट्रांजिशन, इसलिए सेव करना है हमें वो इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा वो गोल नहीं है, मेन गोल भी वो नहीं है हमारा। चेक करते हैं इफ इक्वेशंस हमारा j जो है क्या वो S1 S2 से मैच कर रहा है, क्योंकि हमें पता है ये S1 ये और S2 ये, अगर ये दोनों इक्वल इक्वल होंगे तो ये मैच कर रहा है, तो हम एक बूलियन ट्रू कर देते हैं, एग्जिस्ट इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब एग्जिस्ट का यहाँ एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें इधर,
एग्जिस्ट इक्वल टू फॉल्स, कि शुरू में फॉल्स रखते हैं। अब ए के ऊपर ट्रांजिशन कराएंगे, चेक करेंगे ऐसा सही है, मैच हो गया ट्रू। फिर जब बी की होगी तो बी के लिए पहले फॉल्स कर देंगे, फिर बी की ट्रांजिशन कराएंगे, फिर चेक करेंगे कि ट्रू मैच हुआ कि नहीं, इसलिए इधर रखा है, ऊपर नहीं रखा। फॉल्स भी तो करना है, फिर चेक करना है ना दूसरे के लिए। ये भी ए के लिए चेक कर रहे हैं, सिर्फ एक एडिशन चल रही है, ये वाली एक एडिशन चलिए ए के लिए। ये हो गया हमारा, इंडेक्स सेव कर देते हैं जे, और हम ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि मिल गया तो हम आगे मजीद करने की जरूरत नहीं। अगर हमें नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है वो नीचे ही जाएगा। अच्छा, हम इमेजिन करते हैं नहीं मिला, हम इमेजिन करते हैं नहीं मिला, तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपली इक्वेशन के अंदर अपेंड करा देना चाहिए। क्या करा देना चाहिए, अपेंड s1 s2। ठीक है, ये हमें अपेंड करा देना चाहिए इक्वेशन की, क्योंकि हमें नहीं मिला। लेकिन ये चेक कैसे करेंगे, इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर हमें नहीं मिला तो हम अपेंड करा देते हैं। ठीक है, अगर हमें मिल गया तो हम अपेंड नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे ये अपना, यहाँ पे मैं रिटर्न इक्वेशन कर दूँ, इक्वेशन कर दूँ मैं रिटर्न यहाँ, और मैं ज़रा लूप चला के देखता हूँ एक बार। प्रिंट DFA1 DFA2 DFA, और सही है। हो सकता है कोई फॉल्ट हो, मैंने अभी कुछ चेक नहीं किया है। देख लेता हूँ, ऐसे चला के देखते हैं। चलो, कहाँ एरर आया, ये कौन सा एरर आ रहा है, अभी देख लेते हैं। हो सकता है मैंने इंडेंटेशन में कोई मसला किया हो। DFA हम रन करके देखता हूँ। अनएक्सपेक्टेड बाय पार्सिंग, ये मैंने ब्रैकेट तो सही नहीं कहा, आप डाल दिए, अब सही है। अच्छा, DFA1 इज नॉट डिफाइंड, ओह सॉरी, x और y, ये वाले दो नॉट सपोर्टेड बिटवीन लिस्ट एंड लाइन 59 इक्वेशन। ये लेंथ ऑफ इक्वेशन, लेंथ ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की लेंथ चेक करनी थी, इक्वेशन की लेंथ पे चलाना था कि खत्म तो नहीं हो गई, नई इक्वेशन बन तो नहीं रही। अब देखते हैं, ट्रांजिशन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा हाँ, ट्रांजिशन फंक्शन ही नहीं बनाया, ट्रांजिशन फंक्शन हमें बनाना है। ट्रांजिशन जो हमें DFA लेता होगा, जो हमारी स्टेट लेता होगा, जो हमें स्टेट पे करंट स्टेट पे खड़े हम लोग, करंट स्टेट लेता होगा, और क्या लेता होगा, कैरेक्टर लेता होगा। ठीक है, कैरेक्टर लेता होगा। अब हमें क्या करना, हमें करना क्या है असल में, समझो हम सबसे पहले यहाँ खड़े थे ना, इस पे हमारी इनिशियल 0 है, और ए पे करानी है, ए हमारा डोमेन में 1 पोर्शन है। ठीक है, तो ये हम कैसे, ये और हम 0 पे खड़े हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है 1 पे ट्रांजिशन हो रही है। अगर हम 3 पे खड़े होते हैं, इधर 0 1 2 3 इधर, और हमारे बी आया होता, तो हमारा बी हमें 2 देता, और हमारी करंट स्टेट 3 होती, तो हमें पता चल जाता अब यहाँ ट्रांजिशन हो रही है। ये हमें गेट करके बाहर देना है रिटर्न। तो हमें रिटर्न क्या कराना है, हमें रिटर्न कराना है जो हमारा DFA है, उसकी जो करंट, ये करंट स्टेट बता रहा है, रो बता रहा है, करंट स्टेट रो। और हम 4 नहीं डाल सकते, हमें क्या चेक करना है, 4 तो हमारा ABCD है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ए इससे चेक होगा, फिर इससे चेक होगा, एक किससे चेक होगा, वो वाला इंडेक्स गेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा कॉलम है। ये कॉलम होता है ना, ए पहला कॉलम है दूसरा। तो ये हम बहुत सिंपली ना इसका पाइथन का फंक्शन यूज कर लेंगे, वरना तुम लोग को फॉर लूप चला के चेक करना पड़ेगा डोमेन के ऊपर, और इंडेक्स रोकना पड़ेगा, और वो इंडेक्स यहाँ पास करना होगा। सिंपली हम क्या करेंगे, DFA का जो हमारा डोमेन है, ठीक है, DFA का जो डोमेन है हमारा, अगर मैं DFA डोमेन जो हमारा एरे देता है, उसमें मैं इंडेक्स का फॉर्मूला डाल के अंदर 4 पास कर दूं, तो ये क्या बताता है
कि वो करेक्टर इस एरे के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करता है। जो 0 पे या 1 पे जो भी करता है तो वो आ जाएगा इधर, इस पूरी चीज जगह पे आ जाएगा, तो मुझे सर्चिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन हो गया जो यहाँ यूज हो रहे थे। अब हमारे क्या एफ ए ऑब्जेक्ट इज नॉट कहाँ पे हुआ हुआ रिटर्न डी एफ ए, मैंने क्या रिटर्न क्या करा रहा हूँ, रिटर्न डी एफ ए, अच्छा 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 अच्छा, डी एफ ए रिटर्न नहीं कराना, डी एफ ए की ट्रांजिशन टेबल, डी के ट्रांजिशन टेबल, ये ट्रांजिशन टेबल है डी एफ ए का, उससे ये चीज़ें पास की हैं तो हमारे पास स्टेट बाहर आ जाएगी। जैसे अभी पहली में 1 और 2 आएगी, वाई के एक्स के लिए 1, वाई के लिए 2, और फिर आगे सबके लिए ये पूरा बन चुका है। अब देखते हैं अब कौन सा इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, लाइन 80 यहाँ, यानी कि स्पेलिंग गलत दिखी हुई है क्या, अच्छा एस डाला हुआ एस, एस। अब देखते हैं, अब हमारे पास इक्वेशन आई है 00112130202010403141। मैं देख लेता हूँ, इधर यही इक्वेशन हमारे पास आई है 001121302010 कहाँ है 104031 और 41, बिल्कुल ठीक आई, मतलब इक्वेशन तक ठीक कर दिया। ठीक है, मैं पॉज कर देता हूँ, मैं आगे इसको ज्वाइन कर दूंगा वीडियो। हाँ सही, हम लोग ने इक्वेशन तक बना दिया। ठीक है, अब इक्वेशन तक तो बनाया है लेकिन हमें इक्वेशन के साथ टेबल भी बनाना है, और फिर इन दी एंड हमें फाइनल स्टेट का भी देखना है। अच्छा, टेबल जो है ना, ऐसा नहीं है कि हमने इक्वेशन पहले बना दिया फिर हम टेबल बना रहे हैं, कि हम लोग क्या कर रहे होते थे, भी कर रहे होते, हमारी सब इक्वेशन बन जाती थी फिर हम टेबल बना रहे होते। सही है, हम इसी कोड के अंदर इक्वेशन बनाते वक्त ही टेबल बनाएंगे। क्यों, Z0 ने Z1 Z2 क्रिएट किए थे, बिल्कुल किए थे Z1 Z2 ने, तो मतलब ये पहली इक्वेशन थी हमारी, मैं यहाँ दिखाता हूँ। हाँ, ये पहली इक्वेशन थी, जीरो ने हमें क्रिएट करके दिया 1 और 2 इक्वेशन ना, एरे के अंदर हमारे पास पहली इक्वेशन तो यहाँ होगी जीरो वाली इक्वेशन, और ये मैं लिख रहा हूँ जीरो, अंदर जीरो सेफ नहीं है, ठीक, और ये 1 वाली इक्वेशन होगी और फिर यहाँ पर 2 वाली इक्वेशन ऐसे ही। तो जैसे ही 1 क्रिएट होगी ना, मैं एक जी टेबल बना देता हूँ, जी टेबल कह रहा हूँ आखिरी ट्रांजिशन टेबल, जो रिजल्टेंट ट्रांजिशन टेबल होगा, ये वाला, ये वाला। तो इसके पहले वाले इंडेक्स के ऊपर जैसे ही 1 इक्वेशन बनी, इक्वेशन की लेंथ बढ़ेगी, तो जितनी लेंथ होगी उसका एक नंबर का मतलब है 0 1 2 रिटर्न करता है ना, 2 - 1 करेगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और हमने 1 पे किया। और जैसे तुम्हारी इक्वेशन 2 बनेगी 0 2 1, हमारे पास ये 3 रिटर्न करेगा, इसकी लेंथ 3 - 1, वहाँ पर 2 आ जाएगा, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनी यहाँ पे जो ये करें 1 2 ठीक है। जैसे जैसे इक्वेशन बनती जा रही है ना, हमें पता है ना Z पे 1 और 2 बनी है, तो ये इक्वेशन टेबल के अंदर 1 इंडेक्स पे गई होगी और Z2 हमारे इंडेक्स 2 पे गई होगी। तो हमें क्या करना होता है, जीरो के ऊपर 1 और 2 की ट्रांजिशन ही तो करानी होती है। देखो, जीरो के ऊपर 1 और 2 की ट्रांजिशन तो करानी होती है, 1 और 2, जैसे जैसे इक्वेशन बन रही है हम डालते जाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट, जब इक्वेशन बनती है लेकिन ऑलरेडी मौजूद होती है, उसका क्या करेंगे अब, क्योंकि ये तो जैसे जैसे बन रही थी तो अब डाल देते हैं, लेकिन कोई ऐसी इक्वेशन जो ऑलरेडी मौजूद है, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम लोग सर्चिंग करा देते ना कि कहाँ मौजूद है Z0 Z1 Z2, तो इंडेक्स हमने सेव कर लिया, वो इंडेक्स हमारा नंबर होगा ट्रांजिशन। अब देखो यहाँ पे जैसे कहाँ पे है 4 नहीं 3 ने 2 बनाई ना, वाई पे बी वाले पे 2 बनाई, 2 पहले चेक कैसे होगी, बी ये अंदर वाले एलिमेंट चेक होते हैं पहले वाले से, इक्वेशन के अंदर दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, तीसरे पे चेक हो गए, तीसरे पे चेक हो गए, तो ये इंडेक्स हमारा क्या है 2 है ना, 0 1 2, तो इसका मतलब 2 पास कराना है हमें Z3 के बी ने, ठीक है। आइए मैं तो करके दिखाता हूँ, जब ये दोनों हो जाएंगे फिर हम लोग जी के अंदर की वैल्यूज डालेंगे। अब देखो, हम हमारे पास क्या है, पहली ट्रांजिशन होती है, दूसरी ट्रांजिशन होती है, एक इक्वेशन क्रिएट होती है, ठीक है, एक इक्वेशन क्रिएट होती है और
इस लाइन तक इक्वेशन डल जाती है। या तो ये है कि या तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो नहीं डलती, एग्जिस्ट है तो डल जाती। अब देखो जब एग्जिस्ट नहीं करती थी, नॉट एग्जिस्ट, तो जैसे हमने न्यू इक्वेशन डाली, अब जी टेबल का नाम न्यू न्यू ट्रांजिशन टेबल है, न्यू न्यू है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू टी टी। ठीक है, इसको मैं खाली कर देता हूँ। और इसके अंदर किस तरीके से होंगे, इसके अंदर भी ना एरे की तरह ही होंगे। जैसे ये पूरा एरे है, हमारा बड़ा एरे है, इसके अंदर छोटे छोटे एरे डले हुए, एक 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 कॉमे के साथ। ठीक है, इस तरीके से ये कर ऐसे डले हुए। ठीक है, तो वो काम हमें डालना होगा एक एक करके। और हम लोग एक इक्वेशन कब बनती है पूरी, जब हम ए की ट्रांजिशन दोनों में करा देते हैं। कैसे, ए की ट्रांजिशन एक दो, एक इक्वेशन बनती है, फिर बी पे कराते हैं एक दो। तो हमारे लूप के अंदर जो ट्रांजिशन हम करा रहे हैं, और लूप पहले ए पे चलता है फिर बी पे चलता है, तो एक ए पे बनेगी एक बी पे बनेगी। ठीक है, तो अंदर वाली जो मुझे वो चाहिए होगा अपना, क्या कहते हैं, कनेक्शन नहीं, कनेक्शन नहीं, कनेक्शन नहीं, कनेक्शन अभी डालते हैं। अभी फिलहाल ये करते हैं, यहाँ ही पे होगा, लेकिन जो भी होगा, जो दोनों इक्वेशन जब दोनों ए पे दोनों चलेगा, हमारे पास S1 और S2, जो हमारे पास ये आएगा, ये जिस इंडेक्स में सेव है वो हम एक चीज़ के अंदर अपेंड करा देंगे। जैसे Z5 बनी, X1 आएगा, X2 आएगा, इक्वेशन क्रिएट होगी, इंडेक्स 5 हमारे पास आएगा, हम इंडेक्स 5 को एक चीज़ के अंदर अपेंड करा देंगे। फिर जब बी के लिए होगा, वो बी के लिए होगा, तो हमारे पास 6 बनी, तो हम वही वाली चीज़ में 6 डाल देंगे, तो 5,6। जब वो पूरा 5,6 बन जाएगा, तो 5,6 हम इक्वेशन में डाल देंगे, इक्वेशन नहीं सॉरी न्यू टी में डाल देंगे। मैं बताता हूँ, जब हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है, इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो हमने अपेंड कर दी। ठीक है, तो हमने जैसे इक्वेशन यहाँ करता हूँ, एक न्यू इक्वेशन आई है हमारे पास, Z0 ने हमें Z1 इक्वेशन दी है। Z1 समझो ये है हमारे पास X1 Y0, समझो एग्जाम्पल है। अभी अब Z0 ऑलरेडी सेफ थी, समझो Z0 ये थी, Z0 ओ Z इंडेक्स 1 के ऊपर इक्वेशन के अंदर X0 X1 ओ Y1, और 1 के ऊपर X1 Y, हाँ, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये गेट कैसे करें, क्योंकि नई न्यू न्यू बनी है, तो ये आखिरी एलिमेंट है, तो आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स सिंपल। ठीक है, तो आखिरी एलिमेंट का सिंपल कैसे करना होगा हमें, इक्वेशन का लेंथ, टोटल लेंथ दे देगा -1, ये हमारे पास आ गया, एक इक्वेशन का नंबर आ गया जो हमें अपेंड करा देना होगा एक ऐसी चीज़ के अंदर जिसका नाम मैं रख देता हूँ, हाँ, कनेक्शन ही रख देता हूँ। ठीक है, कनेक्शन खाली है, कनेक्शन के अंदर अपेंड करा देता हूँ। अच्छा, ठीक है, कनेक्शन के अंदर अपेंड करा, कनेक्शन इधर नहीं रखूँगा, इधर। ठीक है, क्यों, ए के ऊपर हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, समझो ए के ऊपर बनी थी Z1, तो अभी कनेक्शन में Z1 क्या है, बी के लिए अब जब चलेगा ये लूप, ये वाला लूप बी के चलेगा, तो एक न्यू इक्वेशन बनेगी Z2, तो समझो न्यू इक्वेशन आई, समझो ये हमारे पास आई। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स 2 था, इंडेक्स 2 सेव हो जाएगा, जब दोनों सेव हो जाएंगे Z1 और Z2, ये चीज़ कर देगी, तो हम ये वाला लूप ख़त्म होगा, हम जैसे ही लूप के बाहर आएंगे तो हम न्यू टी में कनेक्शन अपेंड करा देंगे। हुआ क्या कि जो हम लोग ने यहाँ जैसे 8 के ऊपर ये दो बनाई, ये वो कंडीशन है जब हम बना रहे हैं क्वेश्चन, ये दो बनाई हमने, या ये कनेक्शन में पहले ये गई 5 6, लूप खत्म हुआ ना अंदर वाला, तो जैसे ही बाहर आया तो हम लोग ने न्यू ट्रांजिशन टेबल में अपेंड करा दी, Z8 जैसे ही थी अपेंड करा दी, ये किया हमने काम। ठीक है, अब ये है कि
ये तो हम जब बना रहे हैं, जब एग्जिस्ट नहीं करती, जब एग्जिस्ट करती है तो हमें इधर ही अंदर ही करना होगा, ठीक है। जब एग्जिस्ट करती है तो हम करा देते हैं सिंपली इंडेक्स। जो इक्वेशन एग्जिस्ट करती है उसका इंडेक्स, ये वाला हमें फॉर लूप ढूंढ के देखा रहा था ना, तो उसका इंडेक्स डाल दिया। इंडेक्स इक्वेशन बताता है कौन से नंबर पे इक्वेशन पड़ी हुई। हम यहाँ देखें, जैसे 3 इक्वेशन बनी है तो वो हमारी ये दोनों चेक होती हैं। 3 पे चेक हुई 0 1 2 0 1 2 3 ना, 3 आ जाएगा हमारे पास। 3 हमने सेव करा दिया कनेक्शन के अंदर। अब ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई। अगर हम देखेंगे हमारा न्यू ट्रांजिशन टेबल एक तरह से मुझे जितना लग रहा है बन गया है। न्यू हमारा ट्रांजिशन टेबल बन गया है। अब चेक करते हैं कि मैं इसको अब रिजल्ट में निकालता हूँ। ठीक है, देखते हैं मसला ना हो। ये निकला है, देख लेते हैं यहाँ। सही है, सही लग रहा है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ ना, मैं ये पहले देखो 1 1 3 4 5 6 7 2, फिर 1 8 1 8 1 8 के बाद क्या है 7 2 7 7 2 और 1 8 7 2 और 1 8, फिर देखो 3 4 5 6 3 4 5। मतलब हमने न्यू ट्रांजिशन टेबल भी बना। अब हमें क्या करनी थी, फाइनल स्टेट बनानी। फाइनल स्टेट बनाने का चक्कर क्या होता है इन दोनों के अंदर, कि या तो ए में भी अगर वो एग्जिस्ट करता हो, या तो फाइनल स्टेट जो भी हमारी न्यू न्यू स्टेट्स निकालता है, ये S1 और S2, S1 और S2 जो निकालता है, S1 S2 ये है S1 और S2, S1 और S2। ये ना हम इसी से देखते थे ना कि फाइनल स्टेट हमारे पास जैसे इसके अंदर 4 थी 2 थी और 1, जहाँ हमारा X2 X4 या Y1 आ गया, जहाँ आ गया वो हम फाइनल कर रहे थे। तो हमें वो यही काम करना है। हमें क्या करना है कि जैसे ही हमारा S1 और S2 बनता है, इसी वक्त मतलब हमारा बन रहा होता है ना, उसी वक्त हम लोग एक फाइनल स्टेट भी डालनी है उधर उस स्टेट पे। तो अभी मैं बताता हूँ। हम पहले यूटिलिटी भी था, अब यहाँ फाइनल स्टेट का भी खाली बना, फाइनल स्टेट, ठीक है। मैंने हाँ, हमें क्या करना होगा, इधर कर लेते हैं। हम्म, वैसे ऐसा कर सकते हैं कि हम जरूरी नहीं है कि हम इधर ही जाएं, नीचे कर सकते हैं, कोड के नीचे कर सकते हैं। मतलब ये सब कुछ बन गया, फिर नीचे हम एक अलग से कोड बना लें, कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाएगी, उससे कुछ होगा नहीं और हमें हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ना। हम नीचे कर सकते हैं कि हम सर्चिंग करा दें, और जहाँ जहाँ हमें वो फाइनल स्टेट के अंदर वाला मिल जाता है वहाँ वहाँ हम उसे फाइनल कर दें। या हम लोग एट अ टाइम इधर भी कर सकते हैं कि अंदर ही अंदर हम फाइनल स्टेट फॉरन से डिफाइन कर दें। जैसे कि इधर मैं इधर मेरे पास S1 और S2 आ रहे हैं ना, तो मैं इसी के अंदर ही जैसे कोई न्यू इक्वेशन क्रिएट हो रही है, इसी के अंदर ही मैं चेक कर लूँ कि अगर हमारा S1 अगर हमारा है इसके अंदर DFA1 के डोमेन हो, फाइनल फाइनल स्टेट में है, अगर फाइनल स्टेट में है हाँ, तो क्या करें, फाइनल स्टेट में ये वाले फाइनल स्टेट में ये वाले, इसका मैं फाइनल रख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना। फाइनल के अंदर अपेंड करा दें इंडेक्स, इंडेक्स इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को हमें मार्क करना है इनमें से। जैसे ये हमने कर रहे थे ना, ये हम क्या करते हैं इक्वेशन में देख के करते हैं। जैसे इक्वेशन के अंदर हमारे पास फाइनल स्टेट आई तो हम इसको फाइनल स्टेट में डाल देते हैं, इसको फाइनल स्टेट मान लेते हैं। जैसे हमारा x2 समझो फाइनल था, होगा z4 भी फाइनल है, और हमने बोला y1 फाइनल था, वो z7 भी फाइनल है, मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा। तो यही मैंने किया है। हमें y के लिए भी चेक करना है, हमें और में देखना होता है, या तो ये हो या तो ये हो या दोनों, मतलब कोई मसला नहीं। तो दोनों में से एक एक होना ज़रूरी है ना, तो और लगा देते हैं।
S1 S2 in DFA2 डॉट फाइनल स्टेट। ठीक है, ये करा हमारा सही। लेकिन मैं यहाँ देख लेता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ चेंज नहीं की, मैंने यही किया हुआ है। अच्छा मैंने इधर किया है ना, हाँ याद आया, ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सही जगह लगाया। इधर लगाने का फ़ायदा नहीं था, अभी बताता हूँ इधर क्यों लगाया, फ़ायदा नहीं था। इधर लगाया मैंने, बिल्कुल ठीक लगाया, इधर मैंने लगाया है। और इधर इंडेक्स नहीं पास किया होगा मैंने, यही पास किया होगा, देख लेता हूँ। इंडेक्स ही पास किया मैंने, इंडेक्स ही पास करा मैंने, इफ नॉट एग्जिस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इंडेक्स ये ले रहा हूँ ना, हाँ मैंने इधर इंडेक्स इक्वल टू किया, ठीक सही है, सही किया है मैंने। ये चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कर लेता हूँ चलो, मैंने इधर लिख दिया, इसको मैंने इधर कर दिया, कनेक्शन और इधर भी। अच्छा इधर हमने ये काम क्यों नहीं किया, इसकी वजह है कोई गड़बड़ नहीं थी, हमें इधर भी डालना पड़ता है ये कोड, वैसे रिपीटिशन हो जाती है फजूल की। जैसे जैसे न्यू इक्वेशन बन रही है ना, उसी वक्त हम चेक कर लेते हैं कि फाइनल में है कि नहीं, अगर है सही डाल देते हैं। दूसरी बार अगर वो इक्वेशन कहीं ना कहीं हमें ये कोई ना कोई हमें वापस बना के देता है, जैसे ये Z2 वापस बना के दे रहा था, अब चेक करने की थोड़ी जरूरत है, चेक तो उसी वक्त कर लेनी चाहिए थी इधर ही कि फाइनल में है, हाँ उधर ही, अब करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सिर्फ उधर किया जब हम लोग, जब हमारे पास ये क्या कहते हैं, जब न्यू इक्वेशन हमारी बनती है, जब किया हमने, ठीक है। तो बनता, ये न्यू इक्वेशन जब बनती है, जब एग्जिस्ट नहीं होती है तो न्यू इक्वेशन बनती है, और आते हैं ये है जब एग्जिस्ट होती है तो न्यू इक्वेशन नहीं बनती, बस यहाँ चेक हो जाता है कौन से इंडेक्स पे था और हमारा न्यूट्रिटी के अंदर चला जाता है, और ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो ये फाइनल स्टेट भी हमारी बन गई। तो अब हमें सिर्फ नीचे क्या करना होता है, डी एफ ए का ऑब्जेक्ट बना देना होता है। डी एफ ए का जो ऑब्जेक्ट है एफ ए, ये हमारा एन स्टेट डोमेन इनिशियल फाइनल, अगर मैं पूरा ये लिखूँ, एन स्टेट हमारी कितनी है, डी एफ टोटल स्टेट हमारी कितनी होंगी, जितनी सारी हमारी इक्वेशन थी, तो हमारी इक्वेशन की लेंथ, ये सारी स्टेट थे ना, इक्वेशन की लेंथ हमारी वो होगी, कॉमा उसके बाद डोमेन, किसी का भी उठा लो, वन का डोमेन, फिर इनिशियल स्टेट। अब हमारी बात आ रही है इनिशियल स्टेट ना, पहले इक्वेशन ए जीरो डाल देते हैं, इनिशियल स्टेट में जीरो बनाई, जेड जेड जीरो बनती है हमारी इनिशियल स्टेट। फिर बोल रहा है फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट ये बना लिया हमने। फिर बोलता है टी टी न्यू, ठीक है, ये मैं इस तरह का करके देखता हूँ। अब ऐसे ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। अच्छा मैं इसके आगे फाइनल स्टेट करके देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 6 7 8 बिल्कुल ठीक है, फाइनल स्टेट मेरे पास आ गई, 4 और 5 नहीं आई, नहीं थी। तो यहाँ पे हमारा पूरा डीएफए का हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, मैं इसको वाई में सेव कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट करके मुझे एक रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसी को ही कॉन्कैटिनेट बनाना होगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन यही तरीका बहुत अच्छा है। डायरेक्ट कॉन्कैटिनेट बनाते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी जब मैं बना रहा था, इसी को बनाने में ज़्यादा आसान है। अच्छा अब हम लोग को इसी को ही कॉन्कैटिनेट बनाना है, उसका नाम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। सही है, इसका नाम मैं कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब हमें करना क्या है, हमें प्राइस जैसे ये सही है, इक्वेशन हमारी अब डिफरेंट होती है। हमें ये पता है कि हमारे इसमें इक्वेशंस ना बड़ी होती हैं, दो में नहीं होती। तो हमारा एक तो ये S1 S2 वाला कॉन्सेप्ट खत्म,
हमारा पहली इक्वेशन हमारी स्टार्ट होती है सिर्फ पहले वाले से, जैसे एक्स नॉट है तो हमारी पहली इक्वेशन z इक्वल टू एक्स नॉट होती है, हमारी कुछ ऐसी होती है। तो हमारे पास वो कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया कि जो हम दो डाल देते, ये डाल देते, ये खत्म हो गया हमारे पास। हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी इक्वेशन जो बनेगी सबसे पहले सिर्फ होगी इनिशियल, उसके बाद फाइनल अगर हम इनिशियल के अंदर डाल लें, जैसे इस कंडीशन में डाला है, ये सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि हमें पता है कि अगर एक्स नॉट के ऊपर ट्रांजिशन होती है और आप कहीं पे भी जाते हो और अगर वो फाइनल स्टेट है fa1 की, तो आप fa2 का इनिशियल स्टेट ज्वाइन करा देते हो। ये कॉन्सेप्ट हमारा था। रिवीजन कर लेना, फिर कोड देख लेना तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम यही करेंगे। यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे, और दूसरी बात हमने यहाँ एक और चीज़ नोट की, सारे इक्वेशन के अंदर x एक बारी है, y मल्टीपल है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डाटा स्ट्रक्चर है कि हमारे पास x एक बारी है और y मल्टीपल है, इस तरीके का डाटा स्ट्रक्चर। दूसरा हमें ये भी पता है कि y नॉट अगर दो बार आ जाए, यहाँ पे अगर शायद आया हो, ये रहा y नॉट, तो ये एक बन जाता है। इसका मतलब हम लोग यूज़ करेंगे सेट, हैश सेट जावा में, और पाइथन में सिर्फ सेट। सेट ये अब मिस ने एडवाइस किया था हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं। मिस ने एडवाइस किया था आप ऐसे नहीं करो, आप क्या करो इस बार, ये इक्वेशन जो भी हमारी ये है हमारा इक्वेशन जो है, ये जिस तरीके से नजर आएगी, इसमें क्या करो आगे आप ऑब्जेक्ट्स बना दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन, उनकी प्रॉपर्टी ऐसी कर दो कि x और y, x के अंदर ये और y के अंदर सेट ऑफ y। तो हम यहाँ उस कॉन्सेप्ट को देखें, वो अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसने बोला था सही कॉन्सेप्ट था। हम एक क्लास बना लेते हैं, इसका नाम मैं EQ रख दूंगा, ठीक है। इसका मैं इनिट इनिशियलाइज कर देता हूँ, सेल्फ कॉमा x की वैल्यू में एक नन डाल देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू, और y में एक एरे खाली। अगर हम लोग कुछ पास नहीं करें, अगर हम खाली क्वेश्चन देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जाए, और हम लोग सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू सेट वाई, सही, एरे सेट में से होना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन बनाएगा। हमारी पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, क्यू एक्स हमारा क्या है, डी एफ ए वन डॉट इनिशियल स्टेट, ये हमारी बनी है पहली इक्वेशन। इक्वेशन नहीं, इक्वेशन नहीं सॉरी, हाँ कह सकते हैं इक्वेशन, मतलब ये बनी इधर, कहाँ पे, हाँ ए क्यू, और ये हमें किसमें इक्वेशन टेबल के अंदर पेंट करानी है। मगर इससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि हम जहाँ खड़े हुए हैं, जिस स्टेट पे हम खड़े, ज़ीरो, वो फाइनल तो नहीं है, क्योंकि अगर वो फाइनल है DFA1 की, तो उसमें DFA2 का इनिशियल ज्वाइन करना होगा। तो हमारा कुछ इस तरीके का है कि मैं लिखूंगा इफ हमारी जो EQ है, मैं भी इसमें सेव नहीं कराया, ठीक है, तो सेव कर देता हूँ मैं, ऐसे मैं ये करा रहा हूँ फर्स्ट के नाम से, ठीक, तो मैं बोल देता हूँ फर्स्ट का जो मेरा x है, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने कुछ पास नहीं किया, इसका मतलब ये पास हो गया, खाली खाली को पास हो गया, ठीक है। y भी डालना होता है ना हमें, y कुछ भी नहीं डाला, मतलब मैं ये भी कर सकता था, ठीक है। हमारा जो x का फर्स्ट का जो इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट हमारी ऐसे ही गेट होगी ना, फर्स्ट डॉट एक्स इनिशियल स्टेट है। अगर वो DFA1 के फाइनल में है, अगर है तो उसमें DFA2 का इनिशियल भी डाल दो, फर्स्ट डॉट चलो
हाँ, तो फर्स्ट के y के अंदर अपेंड नहीं होता, सेट के अंदर ऐड का फंक्शन होता है। हम लोग DFA2 की इनिशियल स्टेट डाल देंगे। अच्छा, मैं गलत तो नहीं कर रहा, इनिशियल स्टेट, हाँ इनिशियल स्टेट डाल देंगे। ये हमारा पहला एक कोड का हिस्सा था, वो बन गया एक तरह से, सही है। ये डाल देंगे। जब ये हम डाल देंगे, अब हम लोग इक्वेशन के अंदर मैं मैन्युअली डाल देता हूँ, या तो मैन्युअली नहीं, चलो मैं ये कर देता हूँ। इक्वेशन यहाँ है ना, यहाँ मैंने कर दिया, खाली मैंने बनाया, ठीक है। और इक्वेशन में अपेंड करा देता हूँ। क्या कराना है, ये फर्स्ट ना ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट मैंने करा दिया, ठीक है। पहली इक्वेशन हमने करा दी, तो हमारा ये सेव हो गया इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ये हटा देते हैं इन दोनों का, मतलब ये कुछ नहीं है, ये सब ऊपर हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप था। अब हमें ट्रांजिशन वैसी करानी होती है। यहाँ हमें एक चीज पता चल रही है कि एक बार एक्स आता है, मल्टीपल वाई आते हैं, तो एक्स के ऊपर तो एक स्टेट आएगी, वाई के ऊपर बहुत सारे स्टेट आएंगे, क्यों? क्योंकि वाई बहुत सारे हैं हमारे पास। अब इधर देखो, वाई जीरो पे भी हमें एक करानी थी, वाई की जीरो पे भी बी करानी थी, तो अब पता चल रहा है कि हमें वाई बहुत सारे हैं, ए ही हमें इनके ऊपर सब पे करा के चेक करना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, S1 बिल्कुल ठीक है, S1 हमारा बिल्कुल ठीक है, हम ट्रांजिशन। S2 हमारा क्या है, यहाँ पे एस, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका मैं अपने को बताता हूँ क्या करूँगा। मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा EQ का, और वो ऑब्जेक्ट खाली होगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा, S1 हमारा x है, चूंकि x कर दूंगा, तो जो भी होगा वो इसके x में जाके सेव हो जाएगा, इसके x में। खाली मैंने क्यों किया हुआ, यहाँ तक तो 2 मांग रहा हूँ मैंने, डिफॉल्ट वैल्यू भी इसलिए। और ये जो है मल्टीपल y है हमारे पास, y जो होंगे वो मल्टीपल होंगे, 1 2 3 बहुत सारे होंगे y। दूसरी बात, ट्रांजिशन भी तो करानी है सही से। इक्वेशन का पहले वाला पोर्शन हम कैसे गेट करेंगे, इक्वेशन का पहला वाला पोर्शन हम ऐसे गेट करेंगे कि इससे मैंने करंट इक्वेशन ली थी, करंट इक्वेशन जीरो नहीं करेंगे हम ना, डॉट एक्स करेंगे एक्स के ऊपर, और इधर हम डॉट वाई करेंगे वाई के ऊपर, सही है। मगर हमें पता चला था वाई एक नहीं है, बहुत सारी वैल्यू है, तो मतलब वो एक एरे होगा ना। अभी फिलहाल मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, फिलहाल ये एक फॉर लूप में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे हैं हमारे पास, फॉर लूप में चला रहा हूँ इसके ऊपर, या मैं अभी आसानी कर देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर चला रहा हूँ y इक्वल टू वाई इन ये, हाँ ये कर रहा हूँ, तो फिर इधर मैं y कर देता हूँ, k लिखने की जरूरत नहीं। y क्या हो रहा है कि इक्वेशन में हमारे पास जैसे ये आ रहे हैं ना 1 2, तो ये उस पर भी चलेगी, इस पर भी चलेगा लूप, इस पे भी चलेगा, वो इस पे भी चलेगा, वाई नॉट उस पर ए की ट्रांजिशन, वाई थ्री इस पर बी की ट्रांजिशन, ये काम कर रहे हैं ना हम लोग, वाई नॉट ए की ट्रांजिशन, वाई नॉट बी की ट्रांजिशन, और इसके वाई के अंदर हम ऐड कराते जाएंगे, जो यहाँ पर ट्रांजिशन निकलते आ ही जा रही है वो हम लोग डाले जाए। कैसे, ये देखो, वाई नॉट पे ए चलाया तो वाई वन आया, इसके वाई में डाल दिया, ऑब्जेक्ट की क्योंकि वाई में डाल दिया। फिर 2 आया, 2 पे ए चलाया 2 ही आया, वाई में डाल दिया 2, जैसे दोनों में डाल दिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इक्वेशन तैयार होगी, मतलब हमारे पास ये इक्वेशन तैयार होगी। अब हम लोग को चेक करनी होंगी इनकी, अब हमें चेक करनी होंगी कि क्या ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती तो नहीं पहले से, हाँ ठीक है। ये कैसे हमें चेक करनी होगी, ठीक है। हम फॉर लूप चला रहे हैं इक्वेशन के ऊपर, बिल्कुल, और वो हमें क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट, वो हमें देते हैं ऑब्जेक्ट। तो एट अ टाइम, अब पूरी इक्वेशन जैसे ये आ रही है हमारे पास, ये दोनों चीज़ें आ रही है, या ये तीन चीज़ें, अगर मैं इसके आगे x लिखता हूँ, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट है पूरा, हमारा ऑब्जेक्ट निकल रहा है, मैंने शुरू में बताया था। अब हमारे पास एरे कुछ ऐसा है, ई क्यू कॉमा ई क्यू कॉमा ई क्यू, तो हम इक्वेशन के ऊपर फॉर लूप चलाते हैं, तो ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट थ्री चलता है। तो ऑब्जेक्ट का हम क्या चेक करना चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट का x हमें चेक करना चाहिए इस वाले ऑब्जेक्ट के x से, एंड क्योंकि लास्ट टाइम देखो हम क्या कर रहे थे,
एक्स और वाई दोनों चेक कर रहे थे, इधर भी हमें ये करना है, इधर भी हम वही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैच नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच नहीं होते। हम लोग ने जावा भी पढ़ा था, डीप कॉपी शैलो कॉपी वाला, वो रेफरेंस देख रहा होगा उल्टा। तो हमें वैल्यू चेक करनी पड़ रही है, S1 और S2 जैसे है ना, हमें पूरी वैल्यू चेक करनी पड़ रही है कि ये वाली वैल्यू Z3 जैसे है इससे, Y3 तो ये जैसे ये है, X0 समझो चेक हो रहा है, Y0 चेक हो रहा है, Y3 चेक हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो फिर, तो ये करने के लिए हम लोग ने X, क्या कर रहा हूँ मैं, इसके वाले X से एंड, क्योंकि दोनों को साथ कराना है मुझे, इसका Y, और चूंकि सेट है ना, सेट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो वो परेशानी नहीं होती कि आगे पीछे होगा तो मैच नहीं होगी दो दो एरे। सेट असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो दोनों एरे एक तरह से इक्वल हो जाते हैं अगर दोनों के अंदर सेम एलिमेंट डले हुए हों। और अगर ये है तो ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं, वो वाला काम यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, हमने एक और एक चीज़ करनी थी, इधर हमने ये चीज़ देखी थी कि जैसे हम हम एक्स के ऊपर से ट्रांजिशन कराते हैं और हम कहीं पे भी जाते हैं, जैसे जेड ए आया, एक्स में आ गया, जेड जेड नॉट आया, जेड देखो हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे देख, ये x1 के ऊपर हमने ट्रांजिशन कराई ए की, तो हमारा एक्स नॉट आ गया, एक्स नॉट के साथ वाई नॉट लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी हमारी फाइनल स्टेट DFA1 की आती है उसके साथ इनिशियल दूसरे वाले की लगानी होती है, तो वो हमने शुरू में भी किया था, वो हमें इधर भी करना होगा, इधर भी किया था, ये काम हमें इधर भी करना होगा। कि जैसे ही हमारा जो एक्स क्रिएट हो रहा है ना, ये एक्स क्रिएट हो रहा है, तो चेक करना होगा ये एक्स फाइनल अगर है, तो यही कोड बिल्कुल ऐसा ही, यही कोड इधर रखूंगा मैं, और मैं चेक करूंगा कि ये फाइनल है, में है तो वाई वाला, उसकी वाई की इनिशियल स्टेट इसमें ऐड करा दो। अब फिर आगे वाई की अलग से अपनी ट्रांजिशन होगी, अगर दो इसने भी वाई नॉट निकाला, इसने भी वाई नॉट निकाला, चूंकि सेट है, सेट डुप्लीकेशन नहीं करता। ठीक है, ये काम भी हमारा हो गया, इसे तो हम सही जा रहे हैं तकरीबन, मेरे हिसाब से हो गया हमारा ना, यहाँ पर तकरीबन काम हो गया। मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि कुछ ऐसा तो नहीं कि हमने पूरा ही कर लिया, इसमें और कुछ चीज़ थी, मैं सोच रहा हूँ। हाँ, फाइनल स्टेट का कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, इसको इसे चला के चेक करते हैं यार, एरर तो नहीं आएगा, देख लेते हैं। S1 इज नॉट डिफाइंड, S1 कहाँ यूज़ किया हुआ है यार अब मैंने, लाइन में कहाँ हुआ होगा, इक्वेशंस डॉट अपेंड, ओह अच्छा 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 अच्छा, कहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ, हाँ न्यू इक्वेशन डालनी, क्या है ये डालना है, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये तो मैं भूल गया था। जब हमारी अगर फाइंड नहीं हुई, वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम अपेंड करा देंगे अपनी इक्वेशन, जो ऐसा ऑब्जेक्ट है इक्वेशन टेबल के अंदर। अब देखता हूँ, S1 इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ हो रहा है, अच्छा यहाँ चेक हो रहा है, हाँ इधर भी ये काम करना पड़ेगा, ओहो, हाँ ये काम तो इधर भी करना होगा, तो इधर हमारा जो है एक्स चेक कर रहा था फाइनल स्टेट में। अच्छा लेकिन यहाँ ये वाली लाइन अभी ना, मैं ये भी लाइन में अभी वो कर देता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि अभी हम लोग फाइनल स्टेट देख नहीं रहे ना, अभी हम फाइनल स्टेट देख नहीं रहे। हाँ हम सही है, हमारी स्टेट अभी बनाई नहीं होगी क्योंकि इसकी थोड़ी डिफरेंटली बनती है। यहाँ अगर हम लोग DFA वाई डॉट, अगर हम लोग न्यू टी निकालते भी हैं या इक्वेशन निकालते भी हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है चूंकि, तो वो मसला करेगा भी, देखना वाई डॉट, मसला ये करेगा कि क्या करूँ मैं, ये न्यू टी, ये, हाँ ऑब्जेक्ट प्रिंट होंगे हमारे पास, हैज नो एट्रीब्यूट, क्यों, ये तो है, ऐसा क्यों हो रहा है, ओह ओह ओके, अब सही, ये मेरे पास बनी, अच्छा नहीं, हाँ टी तो सही बनेगी, लोकेशन टेबल, हाँ लोकेशन टेबल सही नहीं होएगा, हाँ लोकेशन टेबल अगर मैं प्रिंट कराता हूँ वो ऑब्जेक्ट में प्रिंट होगा, ट्रांजिशन टेबल तो सही बना होगा। देखते हैं, 6 ही बनी है, ये तो 6 से ज़्यादा लग रही है मुझे, ज़्यादा लग रही है 6 से, कुछ रिपीटिशन हुई है शायद मेरे हिसाब से। अभी देख लेते हैं, इक्वेशन का प्रिंट करना पड़ेगा यार मुझे, मुझे इक्वेशन प्रिंट करनी पड़ेंगी।
प्रिंट अगर मैं इक्वेशन करता हूँ तो मेरे पास ऑब्जेक्ट प्रिंट होंगे इक्वेशंस। लेकिन मैं अगर एट अ टाइम फॉर लूप चला दूँ एक q इन इक्वेशंस और फिर मैं प्रिंट कर दूँ इस तरीके से q डॉट एक्स कॉमा q डॉट वाई, तो अब मेरे पास इक्वेशन सही प्रिंट हुई। अच्छा, शुरू के अंदर कुछ मसला है, बाकी में देखना पड़ेगा ये चक्कर क्यों हो रहा है। सबसे पहला काम हमने ये किया, सबसे पहले हमारी ये थी, हमने वाई में प्रिंट कराई और हाँ याद आया ए और बी का करना है ना मुझे। मेरा जो ट्रांजिशन टेबल है वो ए और बी का है, भूल गया था ये और बी का है। हाँ ये तो भूल ही गया, ए बी। और देखता हूँ तो मेरे पास 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 1 3, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ट्रांजिशन टेबल भी सही होगा। 1 0 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट है। हाँ 0 से लेकर 6 तक, मतलब सही है। आखिरी 4 5 4 6 2 3 4 5 4 6 2 3, बिल्कुल ठीक है। मतलब सही बना है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। फाइनल स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है कि हम यहाँ सिर्फ फाइनल स्टेट एक चीज का देखते हैं और वो हम देखते हैं वाई का, एक्स का नहीं देखते, सिर्फ वाई का। तो ठीक है, तो हम लोग को ये इसके अंदर ये हो गया कि अगर हमारी कोई ऐसी वाई वाली सिर्फ हमें देखनी होगी तो हमारा जो ये है ऑब्जेक्ट वाई वाला जो है, वाई वाला अगर हमारा DFA2 के फाइनल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन वाई भी क्या है, एक एरे है। तो हमें को ये भी देखना होगा कि हम पहले क्या करते हैं, इस पर एक लूप चला देते हैं। इस फाइन नहीं एफ इन ऑब्जेक्ट डॉट ओ, इस पे लूप चला देते हैं। इस पे लूप चला दिया हमने, इस पे लूप चलेगा जो ये है, ये वाई जो है, वाई 0 फाइनल में है, अगर है तो फाइनल में अपेंड करा दो, वाई 3 फाइनल में अगर है तो अपेंड करा दो। ठीक है, तो हमें कैसे करना होगा, अगर है ना तो इफ एफ इन DFA2 के इसमें DFA2 के फाइनल स्टेट में अगर है तो इसका जो फाइनल था इसमें अपेंड करा दो एफ, और कर देता हूँ एंड हो गया। फाइनल स्टेट प्रिंट करके देखते हैं। तो ये हाँ ये प्रिंट वाई 2 3 2 3। अच्छा, दो बार क्यों आया, दो बार नहीं आना चाहिए था, हो सकता है दो बार आएगा इधर, मोस्ट प्रॉब्लली। मैं देख लेना 2 3 2 3 है क्या, 0 1 2 3 4 5 भी तो है, ये कुछ मसला है। मुझे एफ कराना चाहिए, ओ नहीं नहीं, ओहो ओहो गलत बोल रहा हूँ, इधर इंडेक्स कराना चाहिए मुझे। अब मैं देखता हूँ 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है, हो गया इंडेक्स। मैं गलत बोला था। हम लोग को चेक करना होता है ना इक्वेशन में, ये सारी चीज़, ये चीज़ें जो न्यू इक्वेशन बनी है इनके वाई वाले हम चेक करें, एक्स वाले तो हमें देखनी नहीं। DFA कॉन्कैटिनेट में सिर्फ वाई वाली देखनी होती है, क्योंकि फाइनल में है। वाई हमारी कहाँ थी, 3 2 और 3, तो 2 और 3 कहाँ आया, 2 इधर आ गया। तो जब सर्च हो रहा होगा ना, इसके साथ सर्च होगा, इसके साथ सर्च होगा, ओ इसके साथ नहीं, हमारे पास ये इक्वेशन होगी, ये दोनों हमारे सर्च हो रहे होंगे इसके फाइनल स्टेट के साथ। तो 0 पहले सर्च होगा, 0 0 नहीं मिला, 2 सर्च होगा, 2 ओ मिल गया, फौरन से फाइनल स्टेट अपेंड हो जाएगा, वो वाला इंडेक्स अपेंड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अपेंड करने के बाद मैं एक और काम करता हूँ, अगर अपेंड हो गया ना तो ब्रेक करा देता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने शायद ब्रेक नहीं कराया था, और शायद चल रहा होगा फजूल में। हम एक भी मिल गया ना, फाइनल स्टेट है, आगे जितने भी हों हमारे पास वाई, हमारे पास वाई बहुत सारे हो सकते हैं, Y0 Y1
y2 ऐसी बड़ी इक्वेशन बन सकती है हमारी। इसमें समझो ये भी था, ये भी फाइनल स्टेट में था, लेकिन ये नहीं था, लेकिन एक भी मिल गया हम तो फाइनल में बता देते हैं, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ब्रेक कर देते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी करने के लिए ब्रेक कर देते हैं। हमारे पास 2 3 4 5 फाइनल स्टेट है, ये हमारे पास 2 3 2 3 4 5 बिल्कुल सही। इनिशियल हमने वही अपना जीरो रखा था, बाकी सब कुछ। तो सबसे अच्छी टेक्निक ये है कॉन्कैटेनेट को डीएफओ में कन्वर्ट कर दो। डायरेक्ट ये बनाने बैठोगे बहुत मुश्किल हो रही थी, मैंने ट्राई किया था, इससे मैंने किया, मैंने देखी बहुत आसानी है।